देखिए, हमारे देश की ये बहुत ही बड़ी घटना है जो कि उत्तर प्रदेश में हाथरस विधानसभा के अंदर आती है। जो भूलगढ़ी कांड हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है, जो बहुत ही घिनौनी घटना हुई है। ये घटना किसी भी बहन के साथ नहीं घटित होनी चाहिए। इस घटना में जो चंद्रशेखर भाई ने जिस तरह से संघर्ष किया था, मैं उसी को देखकर उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि इस तरह की घटना किसी भी बहन के साथ न घटित हो। सर, मुझे लगता है आप भावुक हो रहे हैं। मैं राजकुमार, अभी मैं मौजूद हूँ हाथरस विधानसभा सदर, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज की जो घटनाएं होती हैं, जो भी समाज में घटित होता है, मैं उस पर फोकस रखता हूँ जो समाज के साथ में कोई गलत न हो। सर, जैसा कि आपने बताया आप सामाजिक काम करते हैं जी, तो सर सामाजिक काम करने के लिए क्या पॉलिटिक्स, राजनीति फील्ड में उतरना जरूरी है? नहीं, ऐसा है कि राजनीति में उतरना तो जरूरी तो है। क्यों? जरूरी इसलिए है कि जो जनता की आवाज़ है वो आप तभी मतलब खुलकर बोल सकते हैं। वैसे जो छोटे तबले के लोग होते हैं वो अपनी बात को पूरी तरह से अपनी आवाज़ को मतलब कहना चाहिए वो ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए राजनीति में आना भी एक जो समाज राजनीति में नहीं आता उस समाज का कोई विकास नहीं होता। सर, आप सामाजिक कार्य में आपका योगदान क्या है? क्या किस स्तर से सामाजिक कार्य किया है आपने? सामाजिक कार्य में जैसे कहीं भी कोई घटना घटित होती है जो गलत तरीके से घटित होती है, मैं उस पर थोड़ा सा संज्ञान भी लेता हूं और चाहता हूं उस पर कार्रवाई हो और जो गलत लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें। मैं ऐसा प्रयत्न करता रहता हूं कि किसी के साथ में गलत न हो। सर, जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने काम भी किया है, तब जाके वो अपनी बात रखते हैं जनता के भी। तो आप भी कहीं ना कहीं राजनीति में नए आए हैं और आपका अनुभव भी नहीं है, तो फिर अपने आप को आप इस फील्ड में कैसे प्रेजेंट करेंगे? जी, ऐसा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, वो भी मेरे जैसे ही छोटे से कार्यकर्ता होंगे। पहले जब वो अपनी आवाज़ को जनता के बीच रखते होंगे और उन्होंने भी पहले शुरू में एक बार चुनाव ही लड़ा होगा, जब धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ होगा तभी वो राजनीति में आए होंगे। इसी तरह मैं भी एक कड़ी के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो कि राजनीति की एक कड़ी होती है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है राजनीति में, मैं भी उसी तरह से कार्य कर रहा हूँ। सर, आप हाथरस के हैं और हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मनीषा वाल्मीकि के साथ, तो उस समय आपकी क्या भूमिका रही? देखिए, हमारे देश की ये बहुत ही बड़ी घटना है जो कि उत्तर प्रदेश में हाथरस विधानसभा के अंदर आती है। जो भूलगढ़ी कांड हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है, जो बहुत ही घिनौनी घटना हुई है। ये घटना किसी भी बहन के साथ नहीं घटित होनी चाहिए। इस घटना में जो चंद्रशेखर भाई ने जिस तरह से संघर्ष किया था, मैं उसी को देखकर उनसे इतना प्रभावित हुआ था कि इस तरह की घटना किसी भी बहन के साथ न घटित हो। सर, मुझे लगता है आप भावुक हो रहे हैं। मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जो कुल मिला के ये है कि इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए समाज में। हम लोग भी समाज में रहते हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं वो लोग भी समाज का हिस्सा हैं और कहीं न कहीं हो गए मतलब किसी भी समाज का कोई भी समाज एक जैसे व्यक्तियों की एक कड़ी होती है, उसी तरह से वो भी एक हमारे भाई हैं। समाज के लोगों को सोचना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं घटित होनी चाहिए। सब लोग अपने भाई हैं,
भाई के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं रहता। सर बड़ा ये अफसोस की बात है कि आप बहन की बात करते करते भावुक हो उठे, क्योंकि लोग जो नेता होते हैं ना वो सिर्फ दिखावे के लिए आंसू निकालते हैं, लेकिन आपकी बातों में झलक रहा है कि आप बहन के लिए कितना चिंता कर रहे हैं, कितना प्यार है। तो आप हमारे दर्शकों के बीच में या फिर अपनी जनता के बीच में आप नेता बन के जाएंगे या बेटा बन के जाएंगे? ऐसा है कि भाई चंद्रशेखर भाई एक दलित नेता हैं जो कि समय समय पर दलितों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं। मैं उसी कड़ी में जिस तरह से मुझे पार्टी ने एक इस कार्य को करने के लिए अवसर प्रदान किया है, तो मैं उस लिए वो बहुत खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अब इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होगी बहन बेटियों के साथ। मैं वादा करता हूं कि इस तरह की घटना कभी भी किसी बहन के साथ नहीं होगी। सर पार्टी में चुनावी मैदान में हार जीत लगी रहती है, यदि आप कुछ वोटों से कम हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, विधायक थोड़ी सी चांसेस अगर ना बन पाए, तो क्या तब भी ये सामाजिक कार्य बहन बेटियों के समाज के आवाज़ तभी भी उठाएंगे आप? जी, मैं तब भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं चाहे विधायक हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी मैं जनता के बीच रहूँगा और इस तरह की घटनाओं के लिए हमेशा से आवाज़ उठाता आया हूँ और उठाऊँगा। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा जो बहुजनों के साथ में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है। जो भूलगढ़ी के कांड हुआ है, इस तरह की घटना किसी भी बहन के साथ पूरे देश में कहीं भी न हो, सबसे पहला मुद्दा ये है। लेकिन विकास का जितनी भी विकास की योजना है, मैं सभी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पात्र व्यक्तियों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करूंगा और पूर्ण रूप से ईमानदारी निष्ठा के साथ में जनता के साथ में जनता का विकास करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सर बात करें जो भीम आर्मी है, जो भीम आर्मी के लोग हैं वो भी आपका साथ दे रहे हैं या क्या कुछ कहना चाहोगे? सर भीम आर्मी के लोग ही साथ दे रहे हैं या अदर लोग भी, अन्य लोग भी आपका साथ दे रहे हैं? मेरा साथ जो सामाजिक बहुजन हैं सभी, और अन्य जनता जो प्रताड़ित होती है, वो किसी भी समाज की हो सकती है। इससे कोई वो नहीं है कि कोई जातिगति वो हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की परेशानी को महसूस करता है, मैं उसके साथ में पूर्ण रूप से निष्ठा से, ईमानदारी से उसके साथ में खड़ा हूँगा और उस तरह की कोई भी घटना किसी भी भाई के साथ में नहीं होने दूंगा। सर क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके बीच में जो चंद्रशेखर भाई हैं, जिस तरह से आपका प्यार है और वो प्यार जिस तरह से जो बड़ी बड़ी पार्टियां आपको लुभाने आ रही हैं, आप उनकी बातों में ना आकर के जो चंद्रशेखर भाई आपके दरवाजे तक आते हैं, जो भी किसी भी घटना के लिए आपके साथ खड़े हैं दिन रात, आज मौका है कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर केतली पर, चुनाव चिन्ह केतली पर बहुमूल्य वोट देने का काम करें और यहाँ की जनता ये काम करेगी। तो ये हमारे साथ में हाथरस विधानसभा 78 से जो आज़ाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी चुने गए हैं, उनसे खास बातचीत की हमने। जो भी आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें।